अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9th की केमिस्ट्री जो बुक है। हमने कहाँ तक पढ़ा था? चैप्टर 10 तक पढ़ा था। चैप्टर 11 स्टार्ट करें। चैप्टर 11 का नाम है हाइड्रोजन एंड वाटर। पहले से पहले जान लें, गिव इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आपको पता है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक जो पढ़ा था। हाइड्रोजन क्या चीज़ है? स्टेट्स क्या है? गैस है। हाइड्रोजन का इतना तो पता है ना, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है और सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का? H होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट में क्या फ़र्क होता है? एटॉमिक नंबर बताया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो बताया था मैंने 9th में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। मैं बताया था हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इतनी बात हाइड्रोजन की पता थी। सबसे पहले जो वर्ड हाइड्रोजन यूज़ किया था वो एक फ्रेंच था। फ्रेंच केमिस्ट ने वर्ड हाइड्रोजन यूज़ किया था। उसका नाम था केमिस्ट का एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर। फ्रेंच केमिस्ट ने हाइड्रोजन का वर्ड यूज़ किया था। हाइड्रोजन जो है ग्रीक वर्ड से निकला है। हाइड्रोजन किससे निकला है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक है हाइड्रो और जेंस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जेंस का मतलब होता है फॉर्म करना, फॉर्मिंग, वाटर बनाने वाला। हाइड्रोजन का मतलब वाटर बनाने वाला। आपको पता है वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जेंस का मतलब हाइड्रोजन। जेंस का मतलब फॉर्म करना, बनाना, फॉर्म, शक्ल देना, पानी को शक्ल देना, पानी बनाने वाला। वो चीज़, वो एलिमेंट जो पानी बनाए उसे कहते हैं हाइड्रोजन। इस वजह से इसका नाम पड़ा हाइड्रोजन। ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन मीन्स वाटर प्रोड्यूसर, वाटर प्रोड्यूस करने वाला, वाटर बनाने वाला। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में 9th हमने देखा था, क्या देखा था? हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है और कौन से हाइड्रोजन कौन से उसमें ग्रुप में आता है, पीरियड में आता है? हाइड्रोजन जो है एक यूनिक है। हाइड्रोजन में किसी ग्रुप में नहीं आता और किसी पीरियड में नहीं आता। भाई सोडियम है ना, सोडियम अलग, आप देखा था में होता था, सोडियम अलग किसी ग्रुप में आता है, किसी पीरियड में आता है। लिथियम है, मैग्नीशियम में, बहुत सारे एलिमेंट है। फर्स्ट ए ग्रुप बताया था 9th में। फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, पता है, याद है? नहीं तो फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है? वर्टिकल जो लाइन्स हम देख रहे होते हैं, वर्टिकल कॉलम क्या कहलाते हैं? ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल कॉलम क्या कहलाते हैं? पीरियड कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो पीरियड कहलाएगा। पीरियड कहाँ देखते हैं? राइट से लेफ्ट पे देखते हैं, लेफ्ट से राइट पे देखते हैं। लेफ्ट से राइट पर हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो वो पीरियड कहलाएगा, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखेंगे तो वो आपका ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, कितने ग्रुप होते हैं पीरियड टेबल में? 8 ग्रुप बताए थे। और कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। 7 पीरियड होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं। और 7 ग्रुप के अंदर भी कितने किस्म के होते हैं? ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो बताई थी। ग्रुप ए में भी 8 ग्रुप होते हैं, ग्रुप बी के अंदर भी 8 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन नंबर, अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या बताया था? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर दोबारा सुन ले अगर ध्यान में नहीं निकल गया तो। एटॉमिक नंबर बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन की तादाद कितनी है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट का मतलब वो आयन वगैरह ना बनाओ, आयन में वो न्यूट्रल स्टेट पता है ना। ये हाइड्रोजन बताया था, जैसे सोडियम आपको बताया था कि सोडियम मिसाल के तौर पर सोडियम है। ठीक है, ये इस वक्त किस स्टेट में? न्यूट्रल स्टेट में। कैसे पता चला? इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त न्यूट्रल स्टेट में किसी भी एलिमेंट में कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन इस वक्त न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, ये क्या कहलाएगा न्यूट्रल स्टेट में? तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और एटॉमिक मास क्या बताया था? एटॉमिक मास या मास नंबर या एटॉमिक वेट क्या बताया था? कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को प्लस कर लो तो वो बन जाता है उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर या मास नंबर। तो हाइड्रोजन का पता होगा एटॉमिक मास कितना है?
1 कैसे, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं 1, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0, तो 1 + 0 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या मास नंबर या एटॉमिक मास कितना है 1, एटॉमिक मास कितना हो गया 1, और एटॉमिक नंबर कितना है 1। ठीक है, डिवाइड हो गई चीज़ें। मज़ीद क्या चीज़ है भाई? अच्छा, अब बताया था, जैसे मैंने आपको शेप बताई थी, किसी भी हम एलिमेंट को शो करते हैं, जब हम बताते हैं ये क्या कहलाता है इसका, किसी भी ये हम हाइड्रोजन की सैंपल बता रहे हैं, ये क्या कहलाता है न्यूक्लियस, बताया था न्यूक्लियस। और ये क्या कहलाता है ऑर्बिट, बताया था ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर ये हाइड्रोजन का ये लिखा हुआ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम का हमने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बनाया है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये घूम रहा होगा, लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में घूम रहा होता है। और ये क्या क्या कहलाता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कितने प्रोटॉन होंगे 1, न्यूट्रॉन कितने होंगे 0। ठीक है, इसमें प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन 0 होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में जब आयन वगैरह बन जाएगा तो फिर वो चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही बात? ये तो ये हाइड्रोजन का एक स्ट्रक्चर है, ये इसका इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है अकेले नहीं होता। जैसे मैं कहूँ, मैंने कहा सोडियम है, Na सोडियम का ये तो पता ना है सोडियम आप Na लिख सकते हैं आप। क्यों? सोडियम क्या है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड है। ठीक है, तो जो गैस है आमतौर पर, जो सॉलिड आमतौर पर होते हैं उसको आप इस तरह अकेले लिख सकते हैं, लेकिन जो गैसें होती हैं उनको अब अकेले नीचे, उसका आमतौर पर नीचे उनके 2 लगता है, वो अकेले स्टेट में नहीं होती। हाइड्रोजन के साथ भी ज़्यादातर गैसों में, सबकी बात नहीं होती, ज़्यादातर गैसों में सॉलिड कोई चीज़ होगी आप सिंपल लिख दोगे Na, यानी सोडियम का एक एटम। लेकिन हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन में आमतौर पर आप जब भी लिखोगे H2 लिखोगे, ये कहलाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इस H2 और इस H में क्या फ़र्क है इन दोनों में? इस H का मतलब ये वाला हाइड्रोजन का एक एटम। ठीक है, इस H का मतलब ये हाइड्रोजन का एक एटम की बात हो रही है। इस H2 का मतलब ये हुआ ये हाइड्रोजन के 2 एटम, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन के एक एटम में इस हाइड्रोजन का एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। 9 में पढ़ाया था ना, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक तो हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या बताया था? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या बताया था मैंने? आयनिक, सुन ले, दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो। आयनिक बॉन्ड वो होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं हाइड्रोजन मिसाल लूँ, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन में मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाए। यानी हाइड्रोजन में जो वाला इलेक्ट्रॉन है जब ये बॉन्ड बनाएगा दूसरे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का जो वाला इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर अपने ऑर्बिट से निकल कर चला जाएगा दूसरे हाइड्रोजन के एटम के ऑर्बिट में। ठीक है, इस तरह जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन फर्स्ट करो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल ही दे आयनिक बॉन्ड बना रहा पर, तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा? तो इसकी अपना वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। ये आयनिक बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना। तो आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? इनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वही बना सकेंगे ना आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, वो आयनिक बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। वो अपना ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसका अपना वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ न्यूक्लियस रह जाएगा, ऑर्बिट तो ख़त्म हो गया। तो इसी वजह से आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हाइड्रोजन क्या करता है? अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने क्या बताया था क्या होता है? ये हाइड्रोजन का एक एटम, उसका ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, उससे आपस में शेयर कर लेते हैं, शेयर करके। ये हाइड्रोजन एटम बोलता है ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने तुमको दे दिया, ये हाइड्रोजन बोलता है मैंने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बोलता हमने दिया नहीं है तो शेयर करा लेते हैं। यानी ये दोनों, ये हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, बोले दोनों आपस ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये हाइड्रोजन बोलता है ये वाला हाइड्रोजन बोलता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं, और ये वाला हाइड्रोजन बोलता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं, उन्होंने शेयर करवाया हुआ। ठीक है, तो शेयर करके जो बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं, कौन सा बॉन्ड कहते हैं?
कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन के दरमियान, दो हाइड्रोजन के एटमों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो दो हाइड्रोजन हो गए तो हम कहेंगे H2 और ये कहलाएगा सिंपल H। गैसें हमेशा अकेले आज़ाद हालत में नहीं होती, वो हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है। तो मॉलिक्यूल पता है क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाएं, दो एटम मिल जाए ना, हाइड्रोजन का एक एटम ये रहा, हाइड्रोजन के दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाएं तो जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। तो गैसें आमतौर पर मॉलिक्यूल की शक्ल में होती हैं, एटमों की शक्ल में नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बन लेंगे, H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। और ये कहलाएगा आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा ये? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? दो एटम। डाई का मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम, दो एटम रखने वाले मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दो एटम। तो इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं? अब मैं एक मिसाल देता हूँ। H2O किसका फार्मूला है? ये वाटर का फार्मूला। H2O किसका है? वाटर। क्या इसको भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहूँगा? क्यों नहीं कहूँगा? इसमें हाइड्रोजन में कितने एटम? दो। ऑक्सीजन में कितने एटम? एक। तो ये बन गया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तीन एटम मिल रहे हैं, दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के। ठीक है, ज़्यादा हाइड्रोजन को कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी दो एटमों के, दो एटमों पर मिलकर। तो बहुत कम ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लें। आमतौर पर गैसें बनाती है। कोई भी सबसे सिंपल तो वाटर है ना। वाटर से ज़्यादा सिंपल मॉलिक्यूल कोई बताओ जिसमें दो एटम इस्तेमाल हो रहे हो, कोई भी आपकी नज़र नहीं है। समझ रही बात है? यानी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। तो आमतौर पर गैसों में होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बात समझ में आ गई? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है। अच्छा, 9th में मैंने ये बताया था 1s2 2s2 ये बताया था। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? देखिए पीरियोडिक टेबल खोलें, और पीरियोडिक टेबल खोलें, 9 की केमिस्ट्री निकालें। केमिस्ट्री बुक है 9 की, किसी की बात नहीं है, बुक निकालें जरा केमिस्ट्री। चलो छोड़ो जाने छोड़ो। हाइड्रोजन का देखें, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन का ये लगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1.00। ठीक है, ये सिंपल हाइड्रोजन की बात हो रही है। और जब ये H2 बन जाएगा तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मास कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, दो एटम हो गए ना, वो बन जाता है 2.016 MU बन जाता है। अच्छा, और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल जो है हमारे जो है एटमॉस्फेयर में 0.01% मौजूद है। ठीक है, इट इज़ फाउंड फ्री इन नेग्लिजिबल फ्री सिंपल हाइड्रोजन जो है ना, सिंपल हाइड्रोजन ये जो है हवा में 0.01% मौजूद होता है। तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि सिंपल हाइड्रोजन अकेले नहीं रहता। जहाँ भी दो एक अकेले हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत मुश्किल से होता है कि एग्जिस्ट करे। तो सिंपल हाइड्रोजन 0.01% होता है। ज़्यादातर वो मॉलिक्यूल की शक्ल में होता है। ज़्यादातर जितनी भी गैसें होती हैं वो मॉलिक्यूल की शक्ल में होती हैं। सिंपल H आपको नहीं मिलेगा, सिंपल क्लोरीन आपको नहीं, क्लोरीन की गैस है ना, आपको Cl2 मिलेगा, Cl ओनली हवा में नहीं मिलेगा। तो जितनी भी गैसें आमतौर पर होती हैं वो सिंपल एटॉमिक स्टेट में हवा में नहीं पाई जाती। किस स्टेट में पाई जाती हैं? मॉलिक्यूल की शक्ल में। Cl2 मॉलिक्यूल की शक्ल में, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की शक्ल में, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की शक्ल में। ऑक्सीजन की गैस है ना, तो ज़्यादातर गैसें हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में होती हैं। ज़्यादातर गैसें हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है, सिंपल हालत में नहीं होती। तो हाइड्रोजन के बारे में बता रहे हैं। अगर आप देखना चाहो हाइड्रोजन हवा में कैसे मौजूद है, सिंपल यानी मॉलिक्यूल की शक्ल में ना हो, एटम की शक्ल में, तो होगा 0.01%। कितना कम परसेंट है? 0.1। एंड इन द एटमॉस्फेयर एंड द वोल्केनिक गैसेज, जितनी भी गैसेज हैं उनमें 0.01% की शक्ल में। हमारी हवा में क्या है? गैसेज गैस है ना, ये कहते हैं वोल्केनिक गैसेज।
जितने भी ये वोल्केनिक गैसेस होते हैं जो आर्टिफिशियल निकलती हैं, आर्टिफिशियल पहाड़ में निकलती है, गैस निकलती है, वोल्केनिक गैसेस कहलाती हैं। उसमें जितनी गैस मौजूद होती है ज़मीन के अंदर मौजूद और हवा में जो मौजूद, उसमें 0.01% मौजूद होती है एटॉमिक स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं, एटॉमिक स्टेट में। लेकिन मॉलिक्यूल की शक्ल में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की शक्ल में बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस आपका बहुत मौजूद होगी। ठीक है।